हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स जो भी हिस्टोरिकल होंगे, एंशियंट, मॉडर्न एंड मिडाइवल हिस्ट्री के। और कुछ न्यूज़पेपर्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे जिसको किसने चलाया था। तो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ अकबरनामा। तो अकबरनामा पुस्तक के लेखक हैं अबुल फजल। और ये जो अकबरनामा है इसका अनदर नेम इज़ आईने अकबरी। ओके, तो कहीं कहीं आईने अकबरी देखने को मिल जाता है, अकबरनामा का सेकंड नेम है। तो ये अबुल फजल ने लिखा है। हु इज़ द ऑथर ऑफ किताब उल हिंद। तो ये है अल बिरूनी जो कि उज्बेकिस्तान से आए हुए थे और जो मोहम्मद गजनवी है उनके साथ में इंडिया आए हुए थे। और ये जो किताब उल हिंद है इसी का अनदर नेम है तहकीक ए हिंद। तो इन दोनों नेम में से कोई भी आए तो आपको अल बिरूनी लगा देना है। अब देखिए जो यहाँ पे इब्न बतूता हैं जो कि मोरक्को के एक ट्रैवलर थे, इन्होंने एक बुक लिखी है रहला। तो ये इम्पॉर्टेंट बुक है। और ये किसके टाइम ड्यूरेशन में आए हुए थे, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम ड्यूरेशन में आए हुए थे। इब्न बतूता मोरक्को से आए हुए थे एंड रहला बुक है। अब देखिए जो अमीर खुसरो हैं इनको तूतिए हिंद भी कहा जाता है, पैरट ए हिंदुस्तान। तो ये इनकी कुछ बुक्स हैं, तुगलकनामा, नूहे सिपेहर और खजाहिन उल फतह। तो ये तीनों ही बुक्स, इनको ध्यान रखना है आपको। हु इज़ द ऑथर ऑफ गीत गोविंद। तो ये जयदेव विल बी योर करेक्ट आंसर। और देखिए अगर बात करें तुलसीदास की तो रामचरितमानस इनकी है। और अगर कबीर दास की बात करें तो इनका पूरा एक संग्रह कहलाता है बीजक। ओके, तो बीजक में है साखी सबद रमैनी और ये कंबाइंड फॉर्म में होता है बीजक, जिसको कि कबीर दास ने लिखा हुआ है। और रामचरितमानस तुलसीदास, गीत गोविंद जयदेव। हु इज़ द ऑथर ऑफ मुद्रा राक्षस। तो ये है विशाख दत्त। एंड देखिए ये विशाख दत्त वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और वी कैन से चंद्रगुप्त सेकेंड। तो गुप्ता पीरियड में है और स्वर्ण युग भी कहा जाता है गुप्ता पीरियड को, गोल्डन एज। और विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी हुई थी। मृच्छकटिकम के ऑथर कौन है, तो ये हैं शूद्रक। ओके, और देखिए बात करें राजतरंगिणी, जो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में है कल्हण, तो इन्होंने लिखा था राजतरंगिणी। और ये कश्मीर के जो किंग्स हैं ना उनके टाइम एरा पे बेस्ड ये बुक है राजतरंगिणी, रिटन बाय कल्हण। और मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा हुआ है। हु इज़ द ऑथर ऑफ गुलामगिरी। तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिबा फूले। और इनकी वाइफ थी फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया सावित्रीबाई फूले, और इन्होंने गर्ल्स के लिए फर्स्ट स्कूल भी ओपन किया था। ओके, तो ज्योतिबा राव फूले की वाइफ सावित्रीबाई फूले, फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया, एंड गुलामगिरी की ऑथर वॉज ज्योतिबा राव फूले। ऑथर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश बुक। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था। और देखिए इन्होंने जो आर्य समाज होता है 1875 में उसको आया था, इस्टेब्लिश किया था। और अगर बात करें मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती को ही कहते हैं। वेदों की ओर लौटो इनका एक फेमस स्लोगन भी था, बैक टू द वेदास। नाउ देखिए अगर स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं राजा राम मोहन रॉय का भी जिक्र आता है। तो देखिए राजा राम मोहन रॉय के जो न्यूज़पेपर्स थे, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, ये बेसिकली पर्शियन लैंग्वेज में था। और संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार दोनों ही न्यूज़पेपर्स ध्यान रखने हैं राजा राम मोहन रॉय के। और इन्होंने क्या किया था, सती सिस्टम को एंड किया था विद द हेल्प ऑफ विलियम बेंटिक। और अगर बात करें तो इन्होंने ब्रह्म समाज का भी इस्टेब्लिशमेंट किया था। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ अमुक्त माल्यदा। तो ये कृष्णदेव राय हैं और विजयनगर डायनेस्टी के बिलोंग करते थे। और देखिए एक और है जाम्बवती कल्याणम, ये भी इनकी एक फेमस कृति है जो कि संस्कृत में लिखी हुई है, जाम्बवती कल्याणम एंड जो अमुक्त माल्यद है। ओके, तो अमुक्त माल्यद एंड जाम्बवती कल्याणम। और देखिए जो कोर्ट पोइट थे ऑफ कृष्णदेव राय, तो अल्लाह सनी पेदन्ना है। और इन्होंने एक बुक लिखी थी मनुचरितम और हरि कथा सारम। तो ये दोनों ही अल्लाह सनी पेदन्ना के हैं। और देखिए गंगा देवी, इन्होंने लिखा था मधुरा विजयम। तो ये बुक्स पीसीएस में पूछी गई हैं,
स्टेट पीसेस यूपी पीसेस में, तो ध्यान रखना है आपको। जाम्बवती कल्याणम एंड अमुक्तमाल्यद, तो ये कृष्णदेव राय ने लिखा है। अल्लानी पेदन्ना ने हरिकथा सारम एंड मनुचरितम लिखा हुआ है। गंगा देवी ने लिखा है मधुरा विजयम, मधुरा विजयम। हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है और एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं ये फर्स्ट। और इनकी ही बर्थ डेट यानी कि 11 नवंबर को हम लोग नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। और अल हिलाल इनका एक न्यूज़पेपर था, ध्यान रखना है आपको। ओके, अब देखिए अगर बात करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बाद हम जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं APJ अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, इन्होंने लिखा है विंग्स ऑफ फायर, इनकी ये ऑटोबायोग्राफी है। और अरुण तिवारी के साथ में इन्होंने लिखा हुआ है ये, विद द हेल्प ऑफ अरुण तिवारी एंड ही हिमसेल्फ रिटन दिस ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर। तो ध्यान रखना है आपको, विंग्स ऑफ फायर एंड इग्नाइटेड माइंड्स और अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया। तो ये दोनों ही बुक्स आपको ध्यान रखनी है, APJ अब्दुल कलाम की है, फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ बंदी जीवन अ लाइफ इन बॉन्डेज और वी कैन से जेल। तो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक है सचिंद्र नाथ सान्याल, और ये जो HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के इस्टेब्लिशमेंट में इनका भी कंट्रीब्यूशन था। हु इज़ द ऑथर ऑफ द इंडियन स्ट्रगल, तो ये सुभाष चंद्र बोस इसके लेखक हैं, द इंडियन स्ट्रगल। और देखिए बात करें फॉरवर्ड ब्लॉक की इस्टेब्लिशमेंट की थी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। और नेक्स्ट अगर बात करें इंडिया डिवाइडेड, तो है ये राजेंद्र प्रसाद ने लिखी हुई है, फर्स्ट हमारे प्रेसिडेंट थे। देखिए दोनों बुक्स मैंने इसलिए यहाँ पे इंक्लूड की है कि इंडियन स्ट्रगल और इंडिया डिवाइडेड दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, बट आपको ध्यान रखना है स्ट्रगल वाला हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस एंड डिवीज़न वाला हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ओके, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। हु इज़ द ऑथर ऑफ नील दर्पण, तो नील दर्पण के ये दीनबंधु मित्र हो जाएंगे ऑथर। और देखिए जो नील या इंडिगो रिवोल्ट हुआ था 1859 to 60 में, कहाँ पे, बंगाल में हुआ था। तो विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास ने इसको रिवोल्ट को लेड किया था। इसके तो लेखक नील दर्पण के हैं दीनबंधु मित्र। तो यही जो नील या इंडिगो रिवोल्ट था इसका जिक्र किया गया है नील दर्पण में। इंडिगो नील ऐसे आप कनेक्ट कर लीजिएगा नील दर्पण से, दीनबंधु मित्र। हु इज़ द ऑथर ऑफ गोल्डन थ्रेशोल्ड, तो ये हैं सरोजिनी नायडू जी, और इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अनदर बुक अगर बात करें सरोजिनी नायडू की, तो ब्रोकन विंग्स भी ध्यान रखनी है आपको। थ्रेशोल्ड, गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स दोनों ही सरोजिनी नायडू की बुक्स हैं, ध्यान रखनी है आपको। और ये फर्स्ट फीमेल, मतलब इंडियन के पर्सपेक्टिव से देखें तो कांग्रेस में इन्होंने अध्यक्षता की थी, कांग्रेस के सेशंस में। और फर्स्ट वैसे देखिए तो एनी बेसेंट थी, ओवरऑल फर्स्ट एनी बेसेंट थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी फीमेल में, बट अगर इंडियन की बात करें तो सरोजिनी नायडू थी। और इन्होंने तो 1917 में किया था और इन्होंने किया था 1925 में, तो ये चीज़ भी थोड़ी सी ध्यान रख लेनी है। चलिए बात करते हैं एनी बेसेंट की कुछ न्यूज़पेपर्स की। तो न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, और हमने ये डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, अबुल कलाम आज़ाद की अल हिलाल है न्यूज़पेपर। तो एनी बेसेंट की न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, और ब्रोकन विंग्स है सरोजिनी नायडू की, और गोल्डन थ्रेशोल्ड है सरोजिनी नायडू। हु इज़ द ऑथर ऑफ पथेर पांचाली, तो ये विभूति भूषण आपको ध्यान रखना है। और देखिए एक और बुक है जिसे मिताक्षरा, इसको विज्ञानेश्वर ने लिखा हुआ है, विज्ञानेश्वर इसके राइटर हैं। इस तरीके से कुछ इनकी नाम की स्पेलिंग है, GY नहीं होगा, JN होगा। ओके, अब यहाँ पे कुछ हम वन लाइनर थोड़ा डिस्कस करते हैं। अ नेशन इन मेकिंग, तो इसके सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हैं। भारत भारती, तो मैथिली शरण गुप्त हैं, और साकेत भी इन्होंने लिखी हुई है। गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि, तो ये प्रेमचंद यानी कि धनपत राय इनका शायद ओरिजिनल नेम था, और ये प्रेमचंद नाम से लिखते थे। गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि इन्होंने लिखी हुई है। विष्णु शर्मा, तो ये पंचतंत्र इन्होंने लिखी हुई है, पंचतंत्र की कथाएं। ये तो बहुत फेमस है, मालगुडी डेज, आपने नेशनल टीवी जो DD नेशनल आता था उस पर देखा होगा, RK नारायण की मालगुडी डेज, ये इसके राइटर हैं। सूर्य सिद्धांत नाम से पुस्तक है, ये आर्यभट्ट की है। और ये द प्रिंस मैकियावेली की है ये पुस्तक, ये इटालियन है।
और अगर इंडियन मैकियावेली की बात करें तो चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, उनको कहते हैं इंडियन मैकियावेली। और इटालियन जो हैं ये मैकियावेली हैं, द प्रिंस इन्होंने लिखी हुई है। इंडियन सोशलॉजिस्ट ये है श्यामजी कृष्ण वर्मा की पुस्तक बुक। हु इज़ द ऑथर ऑफ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये दादा भाई नौरोजी हैं इसके। और इन्होंने 3 टाइम्स पूरे कांग्रेस के सेशंस को हेल्ड किया था, मतलब इसके वो चेयरपर्सन या चेयरमैन बने थे। ड्रेनेज थ्योरी, जो मनी का ड्रेन थ्योरी भी ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो जातीयता का अंत, इस पुस्तक के लेखक हैं तो भीमराव अंबेडकर। इन्होंने आर्टिकल नंबर 32 को कहा है हार्ट एंड सोल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के भी ये चेयरपर्सन थे भीमराव अंबेडकर, जो प्रारूप समिति था। और इन्होंने कास्ट वगैरह ये जातीयता को ख़त्म करने के लिए भी ये सारी चीज़ें की थी। तो आप ये बुक के नेम से ध्यान रख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हैं, वन लाइनर, इनको भी देख लेते हैं। जैसे देखिए वेल्थ ऑफ नेशंस हैं, तो वेल्थ ऑफ नेशंस का एडम स्मिथ ने लिखा हुआ है। ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बुक है, अर्थशास्त्र की। अब देखिए जो अर्थशास्त्र बुक है इसमें लिखा है, इसे कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त कह सकते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य को जिन्होंने लेड किया था एज अ गुरु या मेंटोर। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये रमेश चुंदर दत्त, आरसी दत्त, इनको शॉर्ट फॉर्म में कहीं कहीं लिखा होता है, तो ध्यान रखना है आपको। वाई आई एम एन एथिस्ट, तो ये भगत सिंह ने लिखा हुआ है। मैं क्यों नास्तिक हूँ, तो ये भगत सिंह ने लिखा हुआ है। और प्लानिंग इन इंडिया, तो एम एन रॉय ने लिखा है। द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, तो वी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा हुआ है। इंडिया फॉर इंडियंस, तो ये चित्तरंजन दास ने लिखा हुआ है। इनका एक और नाम है, इनका उपनाम क्या कहते हैं इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वाई ओनली सोशलिज्म, तो जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। भारत दूरदर्शा, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया अनरेस्ट किसने लिखा है, तो ये वैलेंटाइन शिरोल ने लिखा हुआ है। ये जो वैलेंटाइन शिरोल हैं, इन्होंने कहा था बाल गंगाधर तिलक को ये भारतीय अशांति के जनक हैं। ओके, हु इज़ द ऑथर ऑफ आनंद मठ, तो ये हैं बंकिम चंद्र चैटर्जी। इन्होंने नेशनल जो गीत है, राष्ट्रीय गीत, इसको भी लिखा हुआ है, जो कि है वंदे मातरम। और सन्यासी रिबेलियन जो है ये भी इसी आनंद मठ में इंक्लूडेड है। ओके, सन्यासी विद्रोह जो हुआ था। हु इज़ द ऑथर ऑफ कामसूत्र, तो कामसूत्र के लेखक हैं वात्स्यायन। और अगर बात करें जो महाभाष्य है, ये पतंजलि ने लिखा है। ओके, ध्यान रखना है आपको, पतंजलि ऑप्शन नंबर, तो ये महाभाष्य लिखा हुआ है। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक हिंद स्वराज, तो ये महात्मा गांधी ने लिखा हुआ है इसको। और अनदर बुक्स है महात्मा गांधी जी की, तो हरिजन, नवजीवन, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, नवजीवन, हरिजन, तो ये महात्मा गांधी की बुक्स हैं। और हिंद स्वराज भी ध्यान रखना है। हु इज़ द ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये है जवाहरलाल नेहरू की। ओके, भारत की खोज और ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्सेस, ये है बाल गंगाधर तिलक की कुछ बुक्स। सॉरी जवाहरलाल नेहरू की बुक्स है ये, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब देखिए जो पंडित मदन मोहन मालवीय हैं, जिन्होंने बीएचयू यानी कि जो वाराणसी में बीएचयू है उसके इस्टेब्लिशमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, तो इन्होंने कुछ हिंदी मंथली और हिंदी वीकली लिखा था कुछ। तो ये मर्यादा जो लिखा हुआ था इन्होंने, जो पत्रिका, तो ये हिंदी उनका मंथली आता था। और वीकली बात करें तो अभ्युदय आता था, पंडित मदन मोहन मालवीय का। अब देखिए जो हितवाद है ये गोपाल कृष्ण गोखले का था। ओके, और अगर बात करें गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी भी थे। हितवाद ध्यान रखना है आपको। अमृत बाजार पत्रिका, तो ये शिशिर कुमार घोष की है। और एटर्नल इंडिया, तो ये इंदिरा गांधी की है। ओके, फर्स्ट हमारी फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की है इटर्नल इंडिया। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, हितवाद गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपको देखिए ये वीडियो एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स देखनी होगी, तभी आपको ये सारी चीज़ें याद होंगी। या रिवाइज कर रहे हैं तो अच्छी बात है अगर याद है ऑलरेडी। हु इज़ द ऑथर ऑफ गीतांजलि, तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर। और ये देखिए अनदर बुक है इनकी, गोरा। ठीक है, गोरा, द होम कमिंग,
द क्रेस्केंट मून। तो ध्यान रखना है आपको ये बुक्स और ये गीतांजलि भी, इसके लिए इनको साहित्य का अवार्ड में मिला था। ओके, हु इज़ द ऑथर ऑफ लाइफ डिवाइन। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है अरविंद घोष। और अगर बात करें अनदर बुक्स तो ये कर्मयोगी ध्यान रखना है। और युगांतर एक बंगाली वीकली न्यूज़पेपर था, ये युगांतर, ये भी इन्हीं का था, अरविंद घोष का। और लाइफ डिवाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, अरविंद घोष की बुक थी। गीता रहस्य किसने लिखा है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। और देखिए अनदर बुक है जैसे आर्कटिक होम ऑफ वेदास, तो ये भी बाल गंगाधर तिलक की बुक है। और इन्होंने 2 मैगजीन्स चलाई थी, देखिए मराठी लैंग्वेज वाली थी केसरी, और मराठा जो थी सेकंड नंबर पे मैगजीन, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में थी। ओके, और इन्होंने 18% के साथ में मिलकर क्या चलाया था, होम रूल आंदोलन। हु इज़ द ऑथर ऑफ अनहैप्पी इंडिया, तो ये हैं लाला लाजपत राय इसके लेखक। और इनकी ही साइमन कमीशन के विरोध में इनकी हत्या कर दी गई थी। देखिए जो यंग इंडिया है ये वीकली न्यूज़पेपर है, इसको फाउंड किया गया था बाय लाला लाजपत राय, बट इसको पब्लिश किया गया था बाय गांधी जी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, फाउंडर थे यंग इंडिया के लाला लाजपत राय, बट पब्लिश किया गया था इसको गांधी जी के द्वारा। और अनहैप्पी इंडिया के जो राइटर हैं, ऑथर हैं, लाला लाजपत राय। हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडिका, तो ये मेगास्थनीज विल बी योर करेक्ट आंसर। सेल्यूकस निकेटर का ये अम्बेसडर था, राजदूत के तौर पे इनको भेजा गया था। अब देखिए यहाँ पे कुछ हम लोग इसको रिवाइज करेंगे। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार शंभुम, ये तीनों ही कालिदास की है और सभी संस्कृत में लिखे हुए हैं। बुद्ध चरितम अश्वघोषा, ठीक है। कथा सरित सागर ये सोमदेव ने लिखा हुआ है। राजतरंगिणी कल्याण ने लिखा हुआ है, कश्मीर का इसमें किंग्स का हिस्ट्री है इसमें। अष्टाध्यायी इंपॉर्टेंट है, ये पाणिनि ने लिखा हुआ है अष्टाध्यायी। महाभाष्य लिखा है ये पतंजलि ने, ओके, योग के गुरु भी कहे जाते हैं। चरक संहिता ये लिखा है चरक ने, ओके। और ये कनिष्क के जो चिकित्सक कहे जाते थे, डॉक्टर, कनिष्क के राज दरबार में, जिसकी अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति भी हुई थी, बुद्धिस्ट काउंसिल 4th नंबर की कनिष्क के टाइम पीरियड में हुई थी। तो चरक उनके कॉर्टियर थे, दरबार में रहते थे। सुश्रुत, तो ये सुश्रुत संहिता ये सुश्रुता ने लिखी है। नेक्स्ट देखिए, अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो ये कौटिल्य ने लिखी हुई है, या विष्णुगुप्त या चाणक्य कह सकते हैं। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी हुई है। गीत गोविंद जयदेव। आर्यभट्ट, ये आर्यभट्टी सूर्य सिद्धांत, ये आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत दोनों ही आर्यभट्ट ने लिखी हुई है। मृच्छकटिकम ये शूद्रक, ओके, इसके राइटर हैं मृच्छकटिकम के शूद्रक। दाय भाग ये जिमूत वाहन ने लिखी हुई है। और एक थी मिताक्षरा, वो विज्ञानेश्वर ने लिखी हुई थी। प्रेम वाटिका रसखान ने लिखी हुई है। रामायणा ये वाल्मीकि ने लिखी हुई है। भागवत गीता एंड महाभारता तो ये वेद व्यास ने लिखी हुई है। मिलिंद पन्हो तो ये नागानंद और जो राजा हैं मिनेंडर, यूनानी रूलर थे, उनके बीच का एक डायलॉग था, तो वो मिलिंद पन्हो उसको कहते हैं। मिनेंडर ने लिखा हुआ है, ये इंडो ग्रीक रूलर थे ये। हर्षचरित तो उनके जो दरबानी कवि थे बाणभट्ट। हर्षचरित और कादम्बरी ये दोनों ही लिखा हुआ है बाय बाणभट्ट। हर्षवर्धन के थे दरबारी कवि बाणभट्ट, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, नाट्यशास्त्र ये भरत मुनि ने लिखा हुआ है। वृहत कथा तो ये गुणाढ़ का है, गुणाढ़, ओके। हर्षचरित और कादम्बरी ये ऑलरेडी डिस्कस हुआ है, बाणभट्ट का है। अमुक्त माल्यदा ये कृष्णदेव राय का है। और जाम्बवती कल्याणम भी कृष्णदेव राय ने लिखा हुआ है। तुजो के जहांगीरी तो ये जहांगीर ने लिखा हुआ है। तुजो के बाबरी तो ये बाबर ने लिखा हुआ है, तुर्की लैंग्वेज में था। और फारसी में जो इसको ट्रांसलेट किया गया था अकबर के टाइम ड्यूरेशन में, ओके। नेक्स्ट देखिए, शाहनामा तो ये फिरदौसी ने लिखा हुआ है, ठीक है। शाहनामा वॉज रिटन बाय फिरदौसी। हुमायूं नामा तो उनकी सिस्टर गुलबदन बेगम ने लिखा हुआ है, ओके। नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ द बुक्स रिटन बाय हर्षवर्धन तो ये हैं रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ओके, ध्यान रखना है आपको। सम ऑफ द बुक्स रिटन बाय वराह मिहिर, ओके, तो वराह मिहिर के द्वारा लिखी गई हैं। बृहत संहिता वराह मिहिर ने लिखा हुआ है। पंच सिद्धांतिका वृहत जातका, ओके। वृहत संहिता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला ध्यान रखना है, वराह मिहिर। सम ऑफ द बुक्स रिटन बाय कालिदास मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये सभी संस्कृत में लिखे हुए हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम और शकुंतला, ओके।
नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं, वासव दत्ता ने लिखा हुआ है सुबंधु, वासव दत्ता लिखा हुआ है बुक, तो ये सुबंधु ने लिखा हुआ है। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई के द्वारा लिखा हुआ है। किरातार्जुनीयम, तो ये भारवी, ये कवि भारवी ने लिखा हुआ है। कथा सरित सागर, ये सोमदेव, इंपॉर्टेंट है। इंडिका मेगस्थनीज ने लिखा हुआ है। ऐहोल प्रशस्ति, जो ऐहोल अभिलेख वाला था, ये रवि कीर्ति, ध्यान रखना है। लीलावती, ये मैथ के ऊपर है बुक, तो ये भास्करा सेकंड ने लिखा हुआ है। ओके, भास्कर सेकंड ने लीलावती। और देखिए बादशाह नामा या पातशाह नामा, ये अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा हुआ है। सूर सागर, लाइफ ऑफ कृष्णा, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये सभी सूरदास ने लिखा हुआ है। ओके, और ये अंधे थे, आई थिंक जन्म से ही कहा जाता है ऐसा। अब ये 2 स्लाइड और है। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा हुआ है तारीख़ फिरोज शाही, फतवा ए जहांदीरी। ओके, फतवा ए जहांदारी और तारीख़ फिरोज शाही, ये जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके, ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा नाम अजीब सा लग रहा होगा, बट आपको कैसे भी करके याद कर लेना है समहाउ। अब देखिए, जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, इन्होंने लिखा है अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। मूवी भी आई थी ना पद्मावत, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण की। और मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा हुआ है पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट, तीनों ही बुक्स ध्यान रखने हैं। मलूक दास ने लिखा हुआ है चित्रावली, जगनीक कवि का है, तो ये आल्हा खंड। ओके, आल्हा खंड। नरपति नाल, ये बिसल देव रासो ने लिखा हुआ है। जैसे पृथ्वीराज रासो, चंदबरदाई, तो ये ध्यान रखना, नरपति नाल, बिसल देव रासो। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए इसमें से है जगनीक, नरपति नाल, मलूक दास और मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ऊपर के 4 ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है फुतुह ए फिरोज शाही। इस्लामी ने लिखा है फुतुह उस अस सलातीन। याहिया बिन सरहिंदी ने लिखा है तारीख़ मुबारक शाही। ओके, कहीं आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं याद होंगे, क्योंकि इसको थोड़ा सा लिख के याद करना ही पड़ेगा। इकोनॉमिक कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, तो ये पट्टाभी सीतारामैया ने इसको लिखा हुआ है, ध्यान रखना है। और द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, तो ये वी.डी. सावरकर ने लिखा हुआ है। द प्रेसिडेंशियल ईयर्स, तो ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं फॉर्मर, प्रणब मुखर्जी जी। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इसको PDF के थ्रू भी ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। नाउ दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू, हु इज़ द ऑथर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश, और आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। टिल देन टेक केयर, खूब सारा अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।